साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों। तो उसको कहा जाता है अकारिकी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है? बताइए दोस्तों, सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है? तो वह बुल्फिया, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी जड़ है? आपके ऑप्शन है प्याज, गाजर, आलू या अदरक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्याज, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्याज एक जड़ है। अगला प्रश्न है, पादप जड़ों की बाह्य त्वचा कोशिकाएं अपनी अवशोषण सतह को किससे बढ़ाती हैं? बताइए दोस्तों, पादप जड़ों की बाह्य त्वचा कोशिकाएं अपनी अवशोषण सतह को किससे बढ़ाती हैं? तो वो बढ़ाती हैं मूल रोम से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? तो वह है रेशेदार जड़, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादपों के मुख्य अवशोषण अंग हैं? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से पादपों के मुख्य अवशोषण अंग हैं? तो वो हैं केवल जड़, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल जड़ पादपों के मुख्य अवशोषण अंग हैं। अगला प्रश्न है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? बताइए दोस्तों, अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो वह है शकरकंद, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो वह है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? बताइए दोस्तों, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आपके ऑप्शन है पूर्ण मूल परजीवी, ऑप्शन बी पूर्ण स्तंभ परजीवी, ऑप्शन सी स्तंभ परजीवी, ऑप्शन डी आंशिक मूल परजीवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आंशिक मूल परजीवी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं पोमोलॉजी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त करते हैं? बताइए दोस्तों, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो वो की जाती है तना से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलू के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बताइए दोस्तों, आलू के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वह है यह एक रूपांतरित तना है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आलू एक रूपांतरित तना है। अगला क्वेश्चन है, अदरक क्या है? बताइए दोस्तों, अदरक क्या है? आपके ऑप्शन है पत्ती, मूल, प्रतान या तना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तना, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अदरक एक तना है। अगला प्रश्न है, अदरक एक तना है ना कि एक जड़, क्योंकि इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है?
बताइए दोस्तों, पौधों के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो वो होती है तना से, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तना से जूट की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, अंतःभूस्थारी तना होता है। बताइए दोस्तों, अंतःभूस्थारी तना होता है, आपके ऑप्शन है आलू में, पुदीना में, दूब घास में या गन्ना में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पुदीना में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतःभूस्थारी तना पुदीना में होता है। अगला प्रश्न है, गूदेदार अथवा मांसल हरा तना कहलाता है। बताइए दोस्तों, गूदेदार अथवा मांसल हरा तना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रणाब स्तंभ, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसको प्रणाब स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काली मिर्च का पादप क्या होता है? बताइए दोस्तों, काली मिर्च का पादप क्या होता है? तो वो होता है लता, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। काली मिर्च का पादप लता होता है। अगला प्रश्न है, प्याज का खाद्य भाग क्या होता है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्याज का खाद्य भाग क्या होता है? तो वो होता है गूदेदार पत्ते, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्याज का खाद्य भाग गूदेदार पत्ते होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तनों के रूपांतरण का एक संकेत है? बताइए दोस्तों, कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? तो वह आलू में आंख का पाया जाना, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घटपड़ों के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? बताइए दोस्तों, घटपड़ों के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो वह होता है पत्ती, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन है कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो वह है खाद्य और जल का चालन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खाद्य और जल का चालन हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समांतर बहुशिरा युक्त शिरा विन्यास निम्न में से किसकी पत्तियों में पाया जाता है? बताइए दोस्तों, तो पाया जाता है घास तथा ताड़, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घासों की पत्तियां किसकी उपस्थिति के कारण वलित होती हैं? बताइए दोस्तों, घासों की पत्तियां किसकी उपस्थिति के कारण वलित होती हैं? तो वो होती हैं बुलीफार्म कोशिकाएं, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्ती के आधार के समीप निकलने वाली पार्श्व अतवृद्धि कहलाती है। बताइए दोस्तों, पत्ती के आधार के समीप निकलने वाली पार्श्व अतिवृद्धि क्या कहलाती है? तो वो कहलाती अनुपर्ण, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसको अनुपर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? बताइए दोस्तों, इनमें से किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो वो होता है राइफेलेसी का, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो वो होता है राइफेलेसिया का। अगला क्वेश्चन है, गूलर में किस प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता? बताइए दोस्तों, गूलर में किस प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है? तो पाया जाता है उदंबकर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। गूलर में पुष्प क्रम उदंबकर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नारियल तथा आम के फल होते हैं। बताइए दोस्तों, नारियल तथा आम के फल कैसे होते हैं? तो होते हैं डूब, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमुखी में पुष्प क्रम का प्रकार क्या है? बताइए दोस्तों, सूर्यमुखी में पुष्प क्रम का प्रकार कौन सा है? तो वह है कैपिटोलम, यानी कि मुंडक। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूर्यमुखी में पुष्प क्रम का प्रकार मुंडप होता है। अगला प्रश्न है,
सहतूत में पुष्पक्रम होता है? बताइए दोस्तों। सहतूत में पुष्पक्रम होता है तो वह होता है मंजरी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।